आपकी जिंदगी से डाइवर्सिटी गायब हो जाती है अगर आपने एक क्षेत्र आपने सोच लिया कि नहीं, मैं तो फैशन में, तो ब्लॉगिंग में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इत्यादि इत्यादि के साथ हूँ। समाधान भी इसका ठीक विपरीत है। जैसे ही आपको रोग पता लगता है आप उसका इलाज कर सकते हैं, और इलाज यही है, जिंदगी में विविधता लाई, बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम। इन ऑथेंटिसिटी को, इस अप्रामाणिक व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया को जो आप खुद बना रहे हैं, जो हम खुद बना रहे हैं, जो हमारी ही शख्सियत से भिन्न है, इसे दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। चैनल को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने एक शॉर्ट, एक जिसे हम रील कहते हैं, वह सर्कुलेट की थी, जिसमें मैंने सेल्फी को लेकर अपनी जो राय है वह रखी थी कि कैसे इस सोशल मीडिया में सेल्फी जैसे उपकरणों की वजह से हम अपने इर्द गिर्द एक किस्म का फेक छद्म रच रहे हैं। इस रील को लेकर काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया में हुई है। बहुत लोगों ने कहा कि ये वायरल किस्म की एक प्रोडक्ट रहा है, वो अपनी जगह पर। लेकिन उससे जुड़ी हुई कोई चर्चा मेरी कुछ मनोवैज्ञानिक साथियों से हुई। मैं, आप जानते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो हमारे साथियों में वे विद्यार्थी साथी भी हैं जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, और उनसे एक लंबी चर्चा इस मुद्दे पर हुई, और जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपसे इस पर बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या है इस सोशल मीडिया के इस तरह के उपकरणों में जिसके चलते हम लोग अपनी प्रामाणिकता, अपनी ऑथेंटिसिटी खोते जा रहे हैं। इसे जिस मनोविज्ञान की भाषा में जो इसके लिए शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है वह वैलिडेशन नीड है। ये कहा जा रहा है कि हम लगातार इस बात की तलाश में हैं कि अन्य लोग हमें वैलिडेट करें, खासतौर से ऑनलाइन वैलिडेशन करें कि हमने जो बात कही है वह बात सच है, वह बात अन्य लोगों की द्वारा मान्यता प्राप्त है। दरअसल पूरा का पूरा सोशल मीडिया का जो संसार है, इसी वैलिडेशन की ज़रूरत और इसी वैलिडेशन के बाजार से बनता है। आप कोई पोस्ट करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि उसे लाइक किया जाएगा, उसे शेयर किया जाएगा, उस पर कमेंट किए जाएंगे, प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी। और स्वाभाविक है कि आप इन प्रतिक्रियाओं को आपने जो कहा था, आपने जो दिखाया था, आपने जो भी सामने रखा था, उसके वैलिडेशन के तौर पर लेते हैं। आप पाते हैं कि हाँ, अब आपकी बात को मान्यता मिली है, आपकी बात को अन्य लोगों ने स्वीकार किया है। ये जो स्वीकार्यता की चाह है, यह फिनोमेना ही वह फिनोमेना है जिसे हम ऑनलाइन वैलिडेशन कह रहे हैं। सही बात यह है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो, वे आपकी इस वैलिडेशन की चाह को ही मापदंड बनाते हैं अपनी एल्गोरिदम्स में। और इस वजह से जब आप किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो और ज़्यादा लोगों तक फिर वह पहुंचाया जाता है, क्योंकि मान लिया जाता है कि आपकी वैलिडेशन नीड की रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला कंटेंट अच्छा कंटेंट है। अब यही वह वजह है जिसके चलते हम सब लोग और ज़्यादा वैलिडेशन की चाह से बंध जाते हैं। यह प्रक्रिया वहां तक पहुंच जाती है जहां हम दरअसल अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी जो सेल्फ वर्थ है, हम क्या हैं क्या नहीं हैं, हम इस चीज को ही इस बात से तय करने लगते हैं कि अन्य लोगों ने हमें कितना वैलिडेट किया है, अन्य लोगों ने हमारी बात को कितना स्वीकार किया है। ये जो सेल्फ वर्थ का इन लाइक्स के साथ, इन शेयर्स के साथ, इन कमेंट्स के साथ बांध देना है,
ये जो टाई अप करना है, ये हमारी सेल्फ वर्थ को डिमिनिश कर रहा है, उसको कमतर कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा आपको गुलाम बना दे रहा है इस वैलिडेशन की चाह का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि लगातार सोशल मीडिया पर वैलिडेशन की चाह जो है वो किस तरीके से हमारी इमोशनल वेलबीइंग को आहत कर रही है। दूसरी चीज स्वाभाविक है कि अगर आपको लाइक्स और कमेंट्स पे बार बार नजर जा रही है, व्यूज पर लगातार नजर जा रही है, तो आप उस कंपैरिजन की गिरफ्त में भी हैं, उस तुलना की गिरफ्त में भी हैं, जो आपको मजबूर कर रही है देखने के लिए कि अन्य की तुलना में आप कहां खड़े हैं। और ये निरंतर कांस्टेंट नीड फॉर अप्रूवल, ये वह चीज है जिसके चलते ये जो वैलिडेशन की चाह है ये एडिक्टिव हो जाती है, ये एक तरह से एक नशा हो जाती है। आप इसकी ऐसी गिरफ्त में आते हैं कि आपको लगातार, फिर जैसे किसी लॉटरी के साथ होता है कि आपने कोई टिकट खरीदी, उसमें आपको कोई छोटा सा इनाम मिल गया, उसके बाद फिर आप अगली लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, फिर लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। एडिक्टिव। ऐसा आप ऑनलाइन गेमिंग में देखते हैं, ऐसा आप सोशल मीडिया के दूसरे रूपों में देखते हैं कि आप लगातार यूर कॉन्स्टेंटली नीड फॉर अप्रूवल, और यह आपकी मेंटल वेलबीइंग को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन वैलिडेशन की चाह समाज में अब इस प्रकार व्याप्त हो गई है कि इसने दुर्भाग्य से अब ऐसे व्यक्तित्व खड़े कर दिए हैं, हम लोगों को ऐसी शख्सियतों में तब्दील कर दिया है कि सच्चाई ये है कि अगर हम खुद अपनी उस शख्सियत को ऑब्जेक्टिवली देखें जो हमने सोशल मीडिया पर खड़ी कर दी है, तो शायद हम खुद को पहचान भी ना पाए, हम इनकार कर दें कि ये हम नहीं है। क्योंकि जो हम खुद को जानते हैं और जो हमें सोशल मीडिया पर इन वैलिडेशन की चाह के कारण दिखाई दे रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। और इसी को मैंने कहा कि हम एक छद्म रच रहे हैं, हम इन ऑथेंटिसिटी के पीछे हैं। हम और सोशल मीडिया वाला हम, इन दोनों में अंतर आ गया है। जो हम दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर वो हम प्रामाणिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर कोई चीज आपकी ऑथेंटिसिटी आपसे छीन रही है तो क्या यह बताने की जरूरत है कि वो एक अच्छी चीज नहीं है, उससे दूर रहने की जरूरत है, उसका समाधान करने की जरूरत है? क्या तरीका हो सकता है समाधान करने का? थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो ऐसी चंद चीजें मैं बताने वाला हूं जो मैं समझ पाया हूं, जो उस लंबी चर्चा से निकली थी, जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इन ऑथेंटिसिटी को, इस अप्रामाणिक व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया को जो आप खुद बना रहे हैं, जो हम खुद बना रहे हैं, जो हमारी ही शख्सियत से भिन्न है, इसे दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी परिभाषा को बदलिए। इस बात को पहचानिए कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आप क्या हैं, ये ऑनलाइन मैट्रिक्स से तय नहीं हो सकता। आप क्या हैं इसकी परिभाषा आप इस बात को तय नहीं करने दे सकते कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया था, आपके कितने फॉलोअर्स हैं। ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है वो ये बात तय नहीं करती है कि वह व्यक्ति क्या है, वैसे ही किसी व्यक्ति के पास कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी पोस्ट को कितने लाइक्स या कमेंट्स मिलते हैं, कितने शेयर होते हैं,
इससे तय नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या है। सो प्लीज रिकॉग्नाइज योर सेल्फ वर्थ। इस ट्रैप में मत पड़िए। और अगर स्क्रीन आपसे यह करा रही है, if you're doing it because you have this huge screen time every day, then please cut on that. हम बार बार कहते हैं, जितनी देर आप फोन से दूर रहेंगे और रह पाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी एंजाइटी की मात्रा, आपके अंदर जो आप जो एंग्शियस होते हैं बार बार, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगली चीज जो आप कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन टाइम कट करेंगे तो आप उस समय को किताबों के साथ बिताएंगे, आप बाहर पार्क में जाएंगे, पौधों के साथ कुछ समय बिताएंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएंगे, संभव होगा तो अपने साथ कुछ समय बिताएंगे। और तब आप रियलाइज करेंगे कि आप जो खुद हैं, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपका प्रामाणिक व्यक्तित्व या शख्सियत है, वो कहीं ज्यादा खूबसूरत है, वो कहीं ज्यादा बेहतर है उस शख्सियत के जो आप स्क्रीन पर प्रमोट करने में लग रहे हैं। आप अपने आप को पहचानने लगेंगे ऐसा करने से। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पर रहना ही पड़ रहा है, तो वह बात जिस पे मैं वापस आ रहा हूं कि जो आप कर सकते हैं, और वह यह है कि इस बात को समझिए कि जो आप नहीं हैं वह दिखने की कोशिश मत कीजिए। इससे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको लगता हो कि नहीं नहीं, आपने अपनी बहुत अच्छी छवि दे दी है, लेकिन वो छवि तो आपकी है ही नहीं ना। जो आप नहीं हैं वो दिखाने से आपको भला क्या लाभ होने वाला है। इसलिए अपने आप को एनकरेज कीजिए कि आप अपना जेन्युइन सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, आपका जो एकदम प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति है, वो करेंगे आप ऑनलाइन में, और जाहिर है कि ऑफलाइन में भी आप लोगों से मिलें तो जो आप हैं वह प्रदर्शित होने दीजिए। ये जो मेकअप है, लगातार बहुत गहरा मेकअप, एक मुखौटा पहनना, ऐसा सुंदर मुखौटा जो आपका अपने जैसा नहीं है, और फिर यह प्रिटेंड करना, यह मानना कि वही आपका सेल्फ है, ये तो एक तरह का स्प्लिट ला रहा है ना आपके व्यक्तित्व में। आपके व्यक्तित्व की दो फाड़ कर रहा है। आपको दो व्यक्तित्व का बोझा ढोना पड़ रहा है। एक जो आप हैं उसका बोझा तो आप हर व्यक्ति की तरह ढो ही रहे हैं। अब आपको एक और बोझा ढोना पड़ रहा है, जो आपने अपना ऑनलाइन छद्म व्यक्तित्व तैयार कर लिया, उसको भी तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको भी तो रोजाना पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी, रोजाना उसका मेकअप करने की जरूरत पड़ेगी। एक जिंदगी संभालना इतना मुश्किल है, आप मल्टीपल जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज प्रमोट ऑथेंटिसिटी इफ यू आर एट ऑन सोशल मीडिया एट ऑल, इफ दैट इज सो नेसेसरी। अनदर प्रॉब्लम विद दिस होल स्टफ इज कि ऐसा करने से आप पाते हैं कि एक विचित्र सा शब्द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में चलता है। आज हाल फिलहाल में मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं तो मुझे पता लगा है कि यू हैव अ नीश, NICHE। आपका एक नैरो सा कहिए कि रास्ता है, एक फुटपाथ है, पतला सा पगडंडी है, जो आपका रास्ता है, जिसे आप अपनी तरह पहचानते हैं, अपनी विशेषज्ञता मानते हैं, उसी पर बात करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व में केवल वही एक रंग, वही एक पतला सा रास्ता आपकी जिंदगी को डिफाइन करने लगता है, और उससे डाइवर्सिटी गायब हो जाती है। आपकी जिंदगी से डाइवर्सिटी गायब हो जाती है। अगर आपने एक क्षेत्र सोच लिया, आपने सोच लिया कि नहीं मैं तो फैशंस, मैं तो व्लॉगिंग, मैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इत्यादि इत्यादि के साथ हूं, फिर आप केवल उतने हिस्से को अपनी जिंदगी की परिभाषा मानने लगते हैं, और आपकी जिंदगी से डाइवर्सिटी
विविधता गायब हो जाती है। समाधान भी इसका ठीक विपरीत है। जैसे ही आपको रोग पता लगता है, आप उसका इलाज कर सकते हैं, और इलाज यही है, जिंदगी में विविधता लाइए। यदि आपका आज आपके कल से सिर्फ इस मायने में भिन्न है कि कल की तिथि और आज की तिथि अलग अलग थी, तो आपकी जिंदगी में ये 2 दिन बेकार ही आए, इनमें से एक ही आता तब भी चल जाता। आपका आज आपके कल से कुछ भिन्न तो होना चाहिए। आपकी एक्टिविटीज में कुछ डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए। कल आपने पढ़ाई की थी, एक बिंदु पर बात की थी, आज कुछ नया कीजिए। गेट इन सम डाइवर्सिटी इन योर एक्टिविटीज। और यह केवल सोशल मीडिया की दुनिया में न हो, सोशल मीडिया से इतर भी हो। इससे आप अचानक पाएंगे कि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। बैडमिंटन खेलिए थोड़ा सा, बैडमिंटन नहीं पसंद है तो वॉक कराइए। आज वॉक करने का मन नहीं है तो कुछ पढ़ाई, कोई किताब उठा लीजिए। बट हैव डाइवर्स एक्टिविटीज इन योर लाइफ। Engage yourself in hobbies, interests, and activities that are diverse. It will boost your self-esteem. इससे आपकी जो खुद के बारे में राय है वो बेहतर होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी। और सेल्फ एस्टीम एसेंशियली ईगो नहीं होती है। आप अपने आप से कुछ मोहब्बत करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। लेकिन अगर ये सब काम नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि स्थिति जो है वो पैथोलॉजिकल हो चुकी है, आप हर 2 मिनट के बाद फोन उठाते हैं और देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ और लोगों ने लाइक बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। अगर ऐसा हो रहा है, एंड द सिचुएशन इज एज बैड दैट इट कैन बी कॉल्ड पैथोलॉजिकल, ऐसा लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सी ज्यादा खराब हुई है, तो इस एंजाइटी को दूर करने के लिए जरूरत पड़ने पर सपोर्ट हासिल कीजिए, मदद लीजिए। दोस्तों की लीजिए, जरूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लीजिए। क्योंकि इस बात को यकीन मानिए, अगर सोशल मीडिया आपको अनऑथेंटिक बना दे रहा है, गैर प्रामाणिक बना दे रहा है, आप ही नहीं रह गए हैं, तो जो आपने हासिल किया दोस्तों, वो उसकी वर्थ इतनी नहीं है कि उसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दे दें। जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई, इन स्ट्रेटजी अब डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी जिंदगी को। सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा सा कट कीजिए, सोशल मीडिया पर अपने एक्सप्रेशंस को ऑथेंटिक रखिए, जरूरत पड़े तो मदद लीजिए। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को, इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे तो इस बात की काफी गुंजाइश है कि आप ये जो बार बार वैलिडेशन लेना है, दूसरे लोग कह दें कि मैं ठीक कह रहा हूं, वो जो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे वो जो फायर बनाकर वाओ, वेरी गुड, लाइक, इनकी जो लत लगी हुई है कि अगर ये मिल जाए तो आज अचानक आप खुश महसूस करने लगते हैं, और किसी वजह से किसी पोस्ट पर, किसी वीडियो पर, किसी बातचीत पर आपको ये ना मिले तो आप अचानक डिप्रेसिंग महसूस करने लगते हैं। तो ये जो डिजायर ऑफ वैलिडेशन है, इससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो कुछ रणनीति मैंने बताई है, कुछ खुद हासिल कीजिए, खुद एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि ध्यान रखिए, 1000 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है, और इस मायने में पहला कदम है गेट आउट ऑफ डिनायल। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए। ऑब्जेक्टिवली अपने आप को सोचिए कि क्या वास्तव में ये वैलिडेशन की चाह आपके अंदर इस पैमाने पर है। थोड़ी बहुत है, कोई बात, लेकिन क्या वैलिडेशन की चाह आपके अंदर इस पैमाने पर है कि वह आपसे आपका रियल वर्थ, आपका रियल सेल्फ छीन ले रही है, और आप फिर एक ऐसे छद्म के आगोश में हैं कि आपको अपनी हर सेल्फी सुंदर चाहिए।
कि आपको अपने आंखों में आंसू खुद भी नहीं देखना है, अगर आपको लगातार एक मुखौटा पहनकर रहना है, तो यकीन मानिए इट इज टाइम टू कॉल फॉर हेल्प। थैंक यू।